प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। और जानने देखने समझने बुझने के बाद, पहचानने के बाद तो हम अपने कदम को आगे रखें सच्चाई के अनुरूप ही, फिर तो असफलता कहीं नहीं। हर जगह सफलता सफलता रहेगी, सफलता ही सफलता चारों तरफ रहेगी। बोले प्रभु परमेश्वर की। शुरू किए थे कुछ आज के टॉपिक में निंदा शिकायत खंडन से, फिर उसको हम एक बार रिपीट कर दें कि हमारा खंडन हर चीजों का होगा। ऐसा कोई नहीं है और कुछ भी नहीं है जिसके विषय में खंडन न हो, लेकिन वो खंडन असत्य के सीमा तक होगा। जिस किसी में चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, या कोई महापुरुष हो, कोई व्यवस्था हो, कोई जो चीज है, यदि वह असत्य से ग्रसित है, असत्यता की सीमा तक खंडन होगा, और जो भी खंडन होगा उसका मंडन भी साथ साथ होगा। यह खंडन किसी दाह द्वेष से नहीं, किसी दुर्भावना से नहीं, बल्कि विशुद्धतः सद्भावना के अंतर्गत होगा। खंडन खंडन के लिए नहीं होगा, खंडन मंडन के लिए होगा। यानी हर किसी की, जो कोई जिस किसी रूप में है, जो कुछ कोई जिस किसी में, हर चीज प्रदूषित हो गई है। आज ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्रदूषित न हो गई हो। अन्न प्रदूषित, जल प्रदूषित, वायुमंडल प्रदूषित, नदियां प्रदूषित, समुद्र प्रदूषित। यह प्रदूषण का जो भूत है सब पर हावी है। आज संत महात्माओं के भाव विचार रहन सहन प्रदूषित। आज हम लोगों के सब बात व्यवहार, ऐसा कोई चीज नहीं है जो प्रदूषण से मुक्त हो। हर चीज है प्रदूषित। एक ऐसा प्रदूषण भी जो शायद पहले हमारे बड़े लोग जो है न सुने हो, ध्वनि भी प्रदूषित होता है, पहले कोई सोचता भी नहीं होगा। लेकिन आजकल तो ध्वनि भी प्रदूषित हो गई है, ध्वनि प्रदूषण भी हो गया है। जहां तक प्रदूषण का सवाल है वहां तक तो खंडन है ही है। यदि प्रदूषण मुक्त आज कोई चीज है तो शायद लग रहा है केवल परमेश्वर ही होगा, केवल परमेश्वर। और वही है एक सर्व सामर्थ्यवान जो इन हर प्रदूषणों से चाहे तो इस धरती को उबार ले, नहीं चाहे तो इसको नष्ट हो जाने दे। चारों तरफ से उद्घोषणाएं हो रही है नष्ट होने की, समाप्त होने की। पुराण भी कह रहा है, थोड़ा सा संशोधन इसमें अपना डाल लिया है कि संशोधन होगा, कल किया आएगा, सब ठीक करेगा। बाइबल कह रही है कि अवतार होगा और वो जो है उसके मुंह से दुधारी तलवार निकलेगी, साफ तहस नहस करके नया आसमान, नया चांद तारा, नया धरती और नया सब कुछ बनाएगा।
कुरान शरीफ का कहना है कि क़यामत आ रही है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट होंगे। पापी जो है एक लाइन में खड़े किए जाएंगे, पुण्यात्मा एक लाइन में खड़े किए जाएंगे, पापियों को दंड दिया जाएगा और पुण्यात्माओं को जो है, पापियों को जहन्नुम सदा के लिए, पुण्यात्माओं को जन्नत। और उसमें जो अल्लाह ताला के खास जो लोग अपने होंगे उनको बहिश्त के बाग मिलेंगे। भविष्यवक्ता भी नाना तरह के चुनौती भविष्यवाणी करने पर लगे हैं। नहीं, आप देखेंगे फ्रांस का जो नास्ट्राडम है उसने कह दिया है कि जुलाई 1999 में जो है दुनिया नष्ट हो जाएगी। ज्ञान रोग जो है वर्तमान में भविष्यवक्ता अमेरिका का है, होनहार जुआ नववैज्ञानिक है, वो भी आकर के भारत में भविष्यवाणी कर गया, भविष्यवाणी किया था। यहाँ भारत में भी आकर के अपनी बातें 89 में बता गया कि हाँ मुझे नास्ट्राडम की भविष्यवाणी पर भरोसा है, 10 साल में दुनिया नष्ट हो जाएगी। उसमें पूछने पर कि क्या इसके बचने का कोई उपाय भी है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक उत्तरी भारत में एक संत पैदा होगा, महात्मा होगा, यदि समय रहते लोग उसकी बात यदि चेत लिए तो दुनिया बच भी सकती है। वो दोनों बातें हतम जो है करते गया है। एक तरफ दुनिया नष्ट होने वाली है, दूसरी तरफ कि वह चाहे तो दुनिया बच भी सकती है। तो हम लोगों को चाहिए कि वैसे संत की तलाश करनी चाहिए जिसके हाथ में क्षमता में दुनिया बचाने की क्षमता है। तो इस तरह से जो है नष्ट होने की बातें भी चारों तरफ से आ रही है। ओजोन की परतें छिड़ रही है, ये सब लोग जान रहे हैं, वैज्ञानिक भी घोषित कर रहे हैं। तापमान पर संसार का बढ़ रहा है, पहाड़ ढल रहा है, ये सब लोग पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तापमान बढ़ने लगा है, बर्फ गलने लगे हैं, समुद्र का तल उठने लगा है। ये सब धरती के नष्ट होने का ही तो संकेत है। तो इस तरह से जल प्लावन की स्थिति भी और कुछ भी नाना तरह की विकृति आ सकती है। तो जहां तक सवाल ये है, हम लोगों को इसकी हर तरह की जानकारियों को हासिल करने का, नास्ट्राडम भविष्यवाणी करते करते गया है कि वर्तमान जो महापुरुष होगा वो अपने ही प्राचीन मानवीय मूल्यों की मर्यादा का रक्षा करते हुए अपने ही संत महात्माओं के संपूर्ण ग्रंथों को निष्कासित बहिष्कृत कर देगा, नहीं एकदम उसको साफ निष्कासित कर देगा, इनकार कर जाएगा। दिखाई दे रहा है सब चीज जहां जहां है। आप सबको हम तो देख रहे हैं, मानव जोनी जो सृष्टि की कितनी कैसी जोनी है, इसके विषय में सोचने का भी कोशिश नहीं करते कि कैसी जोनी है और कौन सी जोनी हमको मिली। एक छोटी सी मशीन खरीदने जा रहे हैं, 10 बार उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक कोई मशीन खरीदने जा रहे हैं तो 10 बार उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, बार बार उसकी जानकारी और उसका रख रखाव, उसकी चलाने का ढंग सीखते हैं। और सृष्टि की सर्वोत्तम मशीन, सर्वश्रेष्ठ मशीन, सर्वश्रेष्ठ मान्यता प्राप्त मशीन जो आपको आपकी शरीर मिली है, इसके विषय में आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। ये क्या है, ये किस लिए आपको मिली है, इसको किस प्रकार से आपको रखना है, इसके साथ सफर करते हुए, इसके साथ विचरण करते हुए किस तरह से आपको रहना है, इसको जानने की कोई जरूरत नहीं, इसको समझने की कोई जरूरत नहीं। क्या है, क्यों मिली है, कोई जरूरत नहीं इसको जानने की। इसके साथ कैसे रहना है, इसको कैसे रखना है, इसकी कोई जरूरत नहीं। बस वही जुटाना, खाना पकाना, जुटाना, खाना पकाना, दिन भर जुटाना, शाम सुबह खाना, सुबह शाम पकाना, दिन भर जुटाना, शाम सुबह खाना, सुबह शाम पकाना, फिर दिन भर जुटाना, शाम सुबह खाना, सुबह शाम पकाना, रोज रोज जुटाना, वही खाना पकाना, जुटाना, खाना पकाना।
क्या इसी का नाम जीवन है? सारा जीवन इसी में गंवाना? गृहस्थ वाली बात आई थी। आप गृहस्थ जब साधु महात्माओं को कहा करते थे, हम लोग भी सुना करते थे बचपन में छोटे पर, कि साधु महात्मा कुछ करने ना धरने, घूमते रहते हैं, ये लोग धरती के भार है, कुछ करते धरते तो है नहीं, सीधे गृहस्थों पर आ टपकते हैं। और गृहस्थ जो रहे तो किसी का खाना पानी न चले, ये लोग धरती के भार है, कुछ करते धरते तो है नहीं, खाली घूम घाम करके खा लेते हैं। लेकिन हमको लगता है कि आप सबकी समझदारी उल्टी है, या हो सकता है कि मेरी समझदारी उल्टी हो, गलत हो। आपके सामने रख रहे हैं, देख लीजिए किसकी समझदारी उल्टी है, किसकी समझदारी गलत है। हमको तो लग रहा है कि आप ही सब धरती के भार है। गृहस्थ जो है धरती का भार है। जितने गृहस्थ हैं धरती के भार हैं। पूछेंगे कि कैसे? हम इसको बार बार दोहरा दें कि गृहस्थ जो है, ये जितने नौकरी पेशा वाले जो है, जितने गृहस्थ खेती बाड़ी वाले हैं, सब धरती के भार ही तो है। पूछेंगे ये कैसे? आप भी जो खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इन्हीं गृहस्थों की चीज तो है। यदि गृहस्थ न पैदा करे तो आप कहां से खाएंगे? ये नौकरी चाकरी वाले न पैदा करे तो आप कहां से कपड़ा पहनेंगे? ये गृहस्थ सब साधन न बनावे तो कैसे आप रहेंगे चलेंगे? यह कोई मापने का ढंग नहीं है, मापक यंत्र नहीं है। हर चीजों को मापने का ढंग है उसकी यथार्थ जानकारी। और जानकारी के अंतर्गत सच्चाई की सुई किधर जा रही है, सच्चाई की डंडी किधर झुक रही है, सच्चाई का पल्ला किधर दब नीचे जा रहा है, भारी पड़ रहा है, जानकारी के बाद पता चलेगा। जानकारी करके तब किया जाए। कोई जरूरी नहीं है कि हमारी बात मानी जाए, लेकिन ये जरूरी है कि जानकारी प्राप्त की जाए। जैसे कहेंगे कि अभी कि कैसे गृहस्थ धरती का भार हो गया, साधु महात्मा धरती का भार नहीं हो, और गृहस्थ धरती का भार हो गया जो सब कुछ पैदा करता है। साधु महात्मा धरती का भार नहीं हुआ जो कुछ नहीं करता है और खा पी करके पहन ओढ़ करके घूमते टहलते रहता है, वो धरती का भार नहीं हुआ। और गृहस्थ जो रात दिन मर करके खाना पीना पैदा करता है, खाना कमा पैदा करता है, वो धरती का भार हो गया। ये कैसे? तो इसके विषय में जो टूटी फूटी जानकारी है आपके सामने दो शब्द रख रहे हैं, थोड़ा देखें। हर किसी को आत्म निरीक्षण करना चाहिए, हर किसी को आत्म परीक्षण करना चाहिए, अपना निरीक्षण अपना परीक्षण भी करना चाहिए। दूसरे को देखने के साथ साथ थोड़ा अपने को भी देखना चाहिए। दोनों को जानने देखने के बाद तब निर्णय लिया जाएगा, तो तुलनात्मक निर्णय होगा, तब सही निर्णय बनेगा। एक पक्षी निर्णय कभी नहीं होना चाहिए। जब तक दोनों पक्ष को जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक निर्णय सही नहीं बनेगा। सही निर्णय के लिए जरूरी है कि दोनों पक्षों को जाना जाए, दोनों पक्षों को जाना जाए। कौन दोनों पक्ष है? जैसे संत महात्मा है, कुछ नहीं करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कपड़ा पहनते हैं, गृहस्थों के लिए भार हो गए। हम लोग जो इस लाइन में घूम रहे हैं, रात दिन उपदेश देने पर लगे हुए हैं, कहते हैं कि गृहस्थी धरती का भार है। ऐसा क्यों? हम लोग को जो देखने में लगता है कि आप जितने गृहस्थ वर्ग हैं खाने के लिए जी रहे हैं, खाने के लिए जी रहे हैं और जीवन को खाना जुटाने में लगा रहे हैं, खाने के लिए जी रहे हैं और अपने जीवन को खाना जुटाने में लगा रहे हैं। भाई दिन भर जुटाना है और शाम सुबह खाना है, फिर सुबह शाम हो जा रहा खाना है, फिर जब जगे तो दिन भर जुटाना है, फिर शाम सुबह खाना है, आज सुबह शाम उसे हो जाना पा खाना है। कोई गृहस्थ यदि ऐसा हो
तो बता सकता है कि क्या इससे बाद भी उसका कोई जीवन है? इसके बाद भी उसका कोई जीवन है? दूसरे शब्दों में कह सकता है कि उसका जीवन एक मौत की प्रतीक्षा है। उसका जीवन एक मौत की प्रतीक्षा है। मौत आने तक उसे जुटाना है, खाना है, पकाना है। मौत के आने तक उसे जुटाना, खाना, पकाना, जुटाना, खाना, पकाना, जुटाना, खाना, पकाना, इतना ही उसका जीवन है। इसके बाद भी कुछ है? तो तीसरे रूप में वह भी कह सकता है कि सारा समस्या क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। आज और कमाने लगे तो थोड़ा साधन और सम्मान। इसके बाद कुछ है? ये तीन पहलुओं से जो जीवन को रखा गया कि जुटाना, खाना, पकाना है, उसका जीवन रह गया है। एक दिन भर जुटाना, शाम सुबह खाना, फिर दिन भर जुटाना, शाम सुबह खाना, सुबह सुबह खाना, जुटाना, खाना, पकाना, पहला टर्म मेरा है। इसी को दूसरे रूप में कह दिया जाए तो मौत की प्रतीक्षा। जीवन क्या है उनका? तो उनकी मौत की प्रतीक्षा है। और मौत के आने तक जो है वही जुटा खा पकाना, वही जुटाना, खाना, पकाना है। यदि तीसरे रूप में उनके पास कह दिया जाए कमाने के लिए, सब व्यवस्था के लिए, तो ये रोटी, कपड़ा, मकान, उनकी समस्याएं क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। और थोड़ा सा बड़े आदमी हैं, बड़े हैं, धन दौलत है, तो थोड़ा साधन और सम्मान। इसके बाद हमको नहीं दिखाई दे रहा है कि संसार में किसी के पास कुछ और है। इसके बाद भी संसार में किसी के पास कुछ और है। वही सुकर कुकर और गिद्ध कौआ चील की तरह से जीवन है उनका, कीड़े मकोड़े की तरह से जीवन है। आए हैं, आहार निद्रा भय मैथुन 4 से गुजर रहे हैं, फिर उन्हीं की तरह से चले जाएंगे। न उनका कोई नाम लेवा है, न इनका कोई नाम लेवा रह जाएगा। न उन लोगों का कोई नाम लेवा है, आप लोगों का कोई नाम लेवा रह जाएगा। यही जीवन है। यदि इसके बाद कोई जीवन हो तो हम लोग तो सहर्ष, हम कभी भी ऐसा सत्संग प्रवचन करने के लिए नहीं आए हैं। हम बहुत बड़ा संत महात्मा है, हम आपसे तालमेल करके वार्ता करके सच्चाई को, बस हम जो बोल रहे हैं वही सच है और आप मान लीजिए, ऐसा हमारा कभी भी, हमारे भाव व्यवहार ऐसा कभी नहीं रहे। हमारा तो है कि हम आप मिल बैठ करके जो भी जानकारियां है उसको बीच में रखें, सच्चाई उसे स्वीकार कर ले, लेकिन उसमें एक चीज जरूर है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। यह जो जीवन हमारा वर्तमान में जो क्रियाशील है, गतिशील है, क्या यह हमारी क्रियाएं है, हमारी गति हमारे उद्देश्य के अनुरूप जा रहा है, हमारे उद्देश्य के अनुरूप है? यदि यही नहीं है तो सब रह करके क्या किया, किस काम का? सब रह करके क्या हुआ, किस काम का? सारा सजावट हुआ सत्संग के नाम पर, और सत्संग ही न हो, सजावट किस काम का? सब सजावट हो और भी इसमें कुछ सजावट में यदि किसी को कोई कमी महसूस हो तो बढ़ा दे, और किस लिए सजा, सत्संग के लिए है, और सत्संग ही न हो तो फिर इस सजावट का क्या उपलब्धि रही, सजावट का प्रयोजन क्या रहा, क्या मिला इससे? तो हम चाहे जीवन को जितना सजा ले, चाहे जितना इसको साधन संपन्न बना ले, चाहे जितना इसको सुंदर और हर तरह से इसको जितना भी सजा ले, यदि वास्तव में इसके जीवन का उद्देश्य मोक्ष ही नहीं मिला, भगवान ही नहीं मिला, और हम उस भगवत में होते रहते हुए मोक्ष को हासिल नहीं कर लिए, तो फिर आखिर इस जीवन से हम क्या पाए? जीवन से हमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मुट्ठी बात के आए थे, खाली हाथ पसारे चले जाएंगे। एक जीवन की करने 84 लाख चक्कर काट करके भुगतेंगे। इस एक जन्म की करने को 84 लाख जोनियों तक भोग 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 करते चले जाएंगे। मोक्ष और भोग का अर्थ भी तो समझना चाहिए। हमारा एक ही मतलब है, हर चीज को जानिए, जानने के बाद जो सच्चाई हो उसे ग्रहण कीजिए, जिसमें सत्यता हो, श्रेष्ठत्व हो, पूर्णत्व हो, जिसमें सत्यता हो, श्रेष्ठत्व हो, पूर्णत्व हो, उसे बगैर किसी चिंतन के स्वीकार कीजिए।
उनसे जुड़िए। गंगा स्नान इसलिए मत कीजिए कि हम पवित्र हो गया तो हम गंदे नाले में खड़ा रहेंगे, तो हम तो गंगा स्नान कर चुके हैं, पवित्र हैं। गंगा में स्नान कर चुके हैं, अब तो हम गंदे नाले में भी खड़े रहेंगे तो पवित्र कहलाएंगे। इस तरह से स्नान भी व्यर्थ ही है। गंगा स्नान गंगा नाले में खड़ा रह करके पवित्रता को नहीं प्रदान करेगा। हमको अगर स्नान किए हैं तो उस शुद्धता को अपने आप को बनाए रखना है, उसका सही समुचित लाभ लेना है। तो जो कुछ भी है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जाता है, बोला ही जा रहा है, बोला जाता ही रहेगा, लेकिन फिर हम एक बार कहेंगे, जानना, हर चीजों को जानना चाहिए। अपने पिंड, इस पिंड को जानिए, इस ब्रह्मांड को जानिए, इस पिंड और ब्रह्मांड में तालमेल क्या है इसको जानिए। दूसरे तरह से जीवन को जानिए, जीवेश्वर परमेश्वर को जानिए, परिवार संसार को भी जानिए। जब शरीर परिवार और संसार के पीछे लगा रहे हैं तो जीव को भी ईश्वर परमेश्वर के पीछे लगाना चाहिए। शरीर आई है संसार से परिवार के माध्यम से, तो जीव आया है परमेश्वर से ईश्वर के माध्यम से। शरीर आई है संसार से परिवार के माध्यम से, तो जीव आया है परमेश्वर से ईश्वर के माध्यम से। हम शरीर को यदि परिवार संसार की तरफ लगा रहे हैं तो फर्ज बनता है कि जीव को भी ईश्वर परमेश्वर की तरफ लगाना चाहिए। फिर हम उस बात को ले आए, कहेंगे आप लोग की कह करके इसको फिर यानी भुलवा दिए, इसको भूल में डाल दिए कि गृहस्थ जो है धरती का भार है, साथ महात्मा नहीं। तो जिनका जीवन ही हम पहले पूछे, अभी जो 3 तरह की बातें बताए हैं कि किसी को यदि ऐसी जानकारी है कि जुटाना, खाना पकाना, दिन भर जुटाना, शाम सुबह खाना, सुबह शाम पकाना, इस जुटाना खाना पकाना से अलग भी जीवन की कोई जानकारी है? उनके पास कोई जीवन है? किसी गृहस्थ के पास? हर जगह में पूछते हैं, जहां भी कार्यक्रम होता है पूछते हैं कि किसी गृहस्थ के पास इसके बाद भी कोई योजना, कोई जानकारी है, कोई जीवन है? दिन भर जुटाना, शाम सुबह खाना, सुबह शाम पकाना, फिर दिन भर जुटाना, शाम सुबह खाना, सुबह शाम पकाना, इसके बाद भी गृहस्थ के पास कुछ है? दूसरे रूप में जब कहा कि गृहस्थ का जीवन क्या है, यही जुटाते खाते पर खाना जाते हुए मौत की प्रतीक्षा, मौत की प्रतीक्षा, उनका जीवन क्या है? तो एक मौत की प्रतीक्षा है, इसके आगे कुछ नहीं। कहे कि झूठ है। तीसरा क्या है? उनकी कमाई धमाई सब कुछ क्या है कि वही रोटी कपड़ा मकाने समस्या उनकी है। यदि थोड़ा धन संपदा है तो साधन और सम्मान, थोड़ा साधन कर लिए और सम्मान थोड़ा पा लिए, उसी में फूल करके अपना किनार हो गए। क्या इसके बाद भी इससे अलग भी कुछ है? यदि हो तो तुलना करने की बात आवे, लेकिन नहीं। जो ज्ञानी पुरुषों का जीवन है वह इससे बिल्कुल अलग है। गृहस्थ खाने के लिए जीता है और सारा जीवन खाना जुटाने में लगा देता है। खाने के लिए जी रहा है, उसे जुटाने में अपना जीवन लगा दे रहा है। पहली को पाता है, 30 तक खाता है और 30 दिन ऑफिस में जाता है। फिर पहली को पाता है, 30 तक 31 तक खाता है, तो फिर 30-31 दिन ऑफिस में जाता है, स्कूल में जाता है। गृहस्थ जो है तो कार्तिक में काटता है, काट करके फिर उसको फागुन चैत तक खाता है, फिर जो कार्तिक में होता है फिर वो फागुन चैत में काटता है, तो फिर वो कार्तिक तक खाता है। यह क्रम जो है बोना काटना खाना, बोना काटना खाना, वही बोना काटना खोना, बोना काटना खोना, बोनी काटना खोना बोना, बोना काटना खोना, यही हो रहा है, यही जीवन चक्र है उसका। यानी जितना काटता है हर कुआर काटे में कल्याण भर जाता है,
हर कार्तिक के घर में खलिहान भर जाता है, बखार भर जाता है, अगला सीजन आते आते खाली हो जाता है। हर फागुन चैत में जो है बखार घर भर जाता है गल्ला से, अन्न से। अभी पता चलता है कुआर कार्तिक आते आते खाली हो जाता है। धान का फसल आते आते यानी खरीफ का फसल आते आते रबीन गायब, रबी का फसल आते आते सीजन आते आते खरीफ वाला गायब। इतना हर साल पैदा कर रहे हैं, आज सीजन आते आते खत्म। हर चीज पैदा कर रहे हैं, सीजन आते आते खत्म। ऐसी में पीढ़ी का पीढ़ी खत्म, परिवार का परिवार, पूर्वज का पूर्वज खत्म। आनी खत्म करते करते लगते थे जतन हो जाता है, जतन करते करते लगते थे खत्म हो जाता है। यही खत्म जतन, जतन खत्म, खत्म जतन, जतन खत्म में आपका जीवन खत्म हो जाता है, पीढ़ी खत्म हो जाती है। और पीढ़ी की पीढ़ी गुजर गई, वही खेत, वही मकान, वही काम धाम, वही गांव, वही खेत। हर खेत वही बैसाख जेठ में खाली, हर खेत बैसाख जेठ में खाली। इतना मेहनत की, इतना श्रम की, श्रम करते करते पीढ़ी की पीढ़ी गल गई, अब बैसाख जेठ में खाली। जैसा था वैसा बैसाख जेठ में है, पीढ़ी की पीढ़ी गल गई। गांव का गांव कितने पीढ़ी से आ रहा है, अब बस खाली का खाली। आप समझते हैं कि आप खाने चबाने में खेत को लगे हैं, खेत खलिहान को। खेत समझता है कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो खाने चबाने में लगा है। और किसको खाने चबाने में लगा है, निर्णय कैसे बनेगा? तो हम लोग जो देख रहे हैं कि आपका जीवन ही खाने के लिए है और खाना जुटाने के लिए है, फिर धरती के बाहर नहीं तो और क्या है? जिसका जीवन ही खाने के लिए हो और खाने जुटाने के लिए हो, जिसका जीवन ही खाने के लिए हो और खाना जुटाने मात्र ही के लिए जीवन हो, तो जीवन बाहर नहीं तो और क्या है? जो ज्ञानी पुरुषों का जो जीवन है, हम लोग जो जी रहे हैं, जीवन तो आप भी जीते हैं, हम लोग भी जीते हैं। तो ये क्या आप नहीं खाते पीते हैं, हम लोग भी खाते हैं। आप भी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि आप खाते हैं, तो अपने जीवन को जो खा करके जो जीवन पैदा किए बनाए, इसको खाना जुटाने में लगाते हैं। यानी जी खाने के लिए जी रहे हैं और जीवन को खाना जुटाने में लगा रहे हैं। हम लोग खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, हम लोग जीने के लिए खा रहे हैं और जीवन को सत्य में लगा रहे हैं। जीवन को जिसकी शरीर है, जिसके जीवन का जो उद्देश्य है, उसमें लगा रहे हैं। आप लोग खा रहे हैं तो जीने के लिए खा रहे हैं और जीवन को जुटाने, खाना जुटाने में लगा रहे हैं, अर्थात खाने के लिए जी रहे हैं और खाना जुटाने में जीवन लगा रहे हैं। हम लोग जो जीने के लिए खा रहे हैं और जीवन को सत्य धर्म में लगा रहे हैं, जो जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जीने के लिए खा रहे हैं और जीवन को सत्य धर्म में लगा रहे हैं। आप लोग जी रहे हैं, मौत की प्रतीक्षा है आप लोगों का जीवन। जीवन जी रहे, क्या है जीवन आपका भाई? अरे मौत की प्रतीक्षा है। हम लोग का जीवन मौत की प्रतीक्षा नहीं है, अमरता की यात्रा है। आप लोगों का जीवन मौत की प्रतीक्षा है, हम लोग का जीवन अमरता की यात्रा है। हम लोग जो जीवन जी रहे हैं, किसी मौत की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। हम लोग मौत को भी जानते हैं, अमरता को भी जानते हैं। मौत को तिलांजलि दे चुके हैं अमरता की यात्रा में। और सफल यात्रा ऐसी नहीं है कि हमारी अमरता की यात्रा जो है बीच में भंग हो जाएगी। रोटी कपड़ा मकान, इस साधन और सम्मान अपनी मर्यादा के लिए हम लोग के पीछे घूमते हैं। परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों